प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों हम लोग पिछली के वीडियो में साइन कास टेन और इसकी इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को पढ़ चुके हैं। आज इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काट एक्स और काट इन्वर्स एक्स के ग्राफ को और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हम लोग जानते क्या हैं कि मान लीजिए कि y इक्वल टू काट एक्स है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं काट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कास एक्स अपान साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए ये काट एक्स पूरा का पूरा तभी डिफाइन होगा जब ये साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो। अगर साइन एक्स जिस वैल्यू पे जीरो दे देगा वहाँ ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जैसे टेन एक्स में था, ठीक है, कि कास जहाँ जहाँ जीरो था वहाँ टेन नॉट डिफाइंड था, वैसे यहाँ साइन जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ काट क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो हम लोग करते क्या हैं, इसके डोमेन के लिए जो इसका डोमेन होगा आर में से हम लोग क्या करेंगे, जो साइन एक्स जिस जिस मान पे जीरो होता है उसको निकाल देते हैं। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन पे ये वैल्यू क्या देता है, जीरो देता है साइन। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसके डोमेन से इसको निकाल दिए और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, ये जाता है हमारा r तक टोटल, ठीक है। अब आइए इसके ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है, ये तो आप जान ही रहे। अब जब इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं कॉट इन्वर्स है, तो जो इसका कोडोमेन है वह इसके लिए डोमेन बन जाता है और जो इसका डोमेन है वह उसके लिए कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ग्राफ की तरफ। देखिए सपोज करिए हमारे पास बेटा जो ग्राफ है ये बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे सपोज करिए ये जीरो है, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2, ये 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे ये -π/2, ये माइनस का पाई, माइनस का 3 π/2 और माइनस का 2 पाई, ठीक है। और इसका जो कोडोमेन है मीन्स जो रेंज है वह तो पूरा रियल नंबर है, मीन्स -∞ टू +∞ गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये किस किस मान पर वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहा है, पाई पे, 2 पाई पे, ठीक है, इधर -पाई, -2 पाई पे। तो जिस जिस वैल्यू पर ये डिफाइन नहीं है उस वैल्यू पे हम आपको बताए क्या हैं, शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि वहाँ एक हम लोग जिस पे इस पर वैल्यू नहीं मिलती है वहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे, इस पे वैल्यू हमको नहीं मिलती है। यहाँ भी डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे, यहाँ भी नहीं मिलती है और यहाँ भी नहीं मिलेगी -2 पाई पर भी, ठीक। ये अब हम लोग ग्राफ को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग जीरो से चलते हैं तो यहाँ देखिए साइन जीरो, ठीक। साइन जीरो मीन्स यहाँ पे अब हम लोग जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये देखिए जीरो पर वैल्यू क्या दे देगा, इन्फिनिटी देगा, मीन्स ये इन्फिनिटी आ गया, यहाँ इन्फिनिटी चला गया तुरंत जीरो पे। अब जीरो से π/2 की तरफ जा रहे हैं तो धीरे धीरे π/2 पर कास की वैल्यू क्या हो जाती है, कास π/2 जीरो, साइन π/2 1, मीन्स जीरो, इस पे जीरो, मीन्स जीरो पर तो इन्फिनिटी गया लेकिन π/2 पे जीरो हो गया, मीन्स जीरो से π/2 तक इसकी वैल्यू कंटिन्यू क्या हो रही है, घट रही है, काट की वैल्यू, ठीक। ये गया। अब देखिए जैसे ही हम लोग जीरो से π/2 गए मीन्स हम लोगों का कोऑर्डिनेट कौन सा रहा, जीरो, ये π/2, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये क्या था, कॉट पॉजिटिव था। इतनी बात समझ गए। अब π/2 से जब हम पाई मूव करेंगे मीन्स π/2 से पाई की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा कॉट क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है और नेगेटिव होगा मीन्स जब हम लोग पाई पर पहुंच जाते हैं तो साइन पाई जीरो दे देते रहा है और साइन पाई जीरो दे देगा
तो यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी मिल जाती है, और ये हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से होती हुई ऐसे निकल जाती है। ठीक है, मीन्स हम लोगों का जो ग्राफ मिलता है π/2 से पाई पे, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मिलता है। ये ग्राफ थोड़ा सा ठीक है, ये मिल गया। अब फिर पाई से 3π/2 जाते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, पाई से हम लोग 3π/2 जाएंगे तो यहाँ पे ये हमको क्या देगा, यहाँ पे हमको ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव देता है। ठीक है, और पाई से 3π/2 तक ये वैल्यू हमको पॉजिटिव देगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, जानते हैं 3π/2 पर ये वैल्यू क्या हो जाता है, 3π/2 पे ये वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि कास की वैल्यू 0, तो यहाँ से ये ग्राफ चलता है, पाई पे वैल्यू इन्फिनिटी है तो यहाँ मिलेगा नहीं, और ये नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन से होता हुआ, क्योंकि हम लोग किस कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं, तीसरे कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं, तो तीसरे में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ 0। अब हम लोग देखिए ध्यान से, अब हम लोग 3π/2 से 2π जाएंगे, तो 3π/2 से 2π जाने का मतलब हम लोग चौथे कोऑर्डिनेट में चले गए, और चौथे में फिर कॉट नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होते हुए ये वैल्यू हमको यू दे देता है। मीन्स इसका जो ग्राफ बना, ठीक है, ऐसे बना। ठीक, ये ऐसे होता हुआ ये क्यों चला गया। इन सिमिलर वे हम लोग जब 0 से -π/2 की तरफ मूव करेंगे, तो 0 से -π/2 मीन्स इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहते हैं, और फोर्थ में कॉट फिर क्या होता है, कॉट फिर हमारा नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे, और -π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है, और ये यूँ होता हुआ ये 0 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही -π/2 से -π जाते हैं, तो -π/2 से -π जाते हैं, तो तीसरे में आते हैं, और तीसरे में फिर कॉट पॉजिटिव होता है, और कॉट पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और हमको ग्राफ यूँ मिल जाता है। ठीक, ये अब इन सिमिलर वे जब हम -π से -3π/2 जाते हैं, -π से -3π/2 जाते हैं, तो हम लोग फिर दूसरे कोऑर्डिनेट पहुंचते हैं, और दूसरे में कॉट नेगेटिव होता है, तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करते हैं, मीन्स -π से, और यहाँ पे ये वैल्यू नॉट डिफाइंड होते हैं, तो नेगेटिव से होते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं, और -3π/2 से जब -2π की तरफ आते हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, मीन्स कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ हमको पॉजिटिव मिलता है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन से होते हुए हम लोग यूँ मूव कर जाते हैं। तो ये रहा हमारा कॉट एक्स का ग्राफ। एक बार हम फिर से आपको रिकॉल करवाते हैं सारी बात को, कि हम लोग जब 0 से π/2 जाते हैं, तो 0 से π/2 में कास की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, इसलिए हमारा ग्राफ देखिए ऊपर की साइड मिला है, यहाँ से होते हुए 0 पे इन्फिनिटी था, तो कंटिन्यू घटते हुए यहाँ पहुँचा। अब ध्यान दीजिए, जब π/2 से पाई जाते हैं, तो π/2 से पाई जाते हैं, तो दूसरे में कॉट नेगेटिव होता है, तो हमको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब π/2 से पाई की तरफ जैसे जैसे जाते हैं, इसकी वैल्यू कंटिन्यू क्या होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट करती है, और पाई पे जाके -इन्फिनिटी मिल जाती है। फिर वही काम करते हैं, पाई से 3π/2 पे पाई पर फिर इन्फिनेटिव, मीन्स पाई से 3π/2 जाते हैं, तो तीसरे कोऑर्डिनेट में, तीसरे में कॉट पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन से चलते हैं, और इसकी वैल्यू कंटिन्यू घटते हुए 3π/2 पे 0 हो जाती है। फिर 3π/2 से 2π जाते हैं, तो ये चौथे कोऑर्डिनेट में फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट करता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में फिर बढ़ते हुए 2π पे -इन्फिनिटी दे देता है। की बात समझ गए हैं। वही शेष काम हम लोग इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किए हैं। जब हम इधर से मेजर करते हैं 0 से -π/2, 0 से -π/2 चलते हैं, तो चौथे में कॉट क्या होता है, कॉट हमारा नेगेटिव होता है, और 0 पे वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहाँ से ये डायरेक्ट इधर जब चलते हैं, तो इसकी वैल्यू कंटिन्यू घटते हुए 0 की साइड आ जाती है। ठीक है, यहाँ से फिर -π/2 से पाई जाते हैं, तो फिर इसकी वैल्यू लगातार बढ़ना स्टार्ट करती है, और इन्फिनिटी पे चली जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में।
ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, -π/2 से पाई मीन्स तीसरे क्वाड्रेंट में। सेम वही काम यहाँ करते हैं, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा cot x का ग्राफ। अब इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, जिसमें हम लोग बताए थे, आपको हम बताए थे कि हम लोग वही इंटरवल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे ये वाली वैल्यू ज़रूर आपको मिल रही है, ये वाली, थोड़ा सा हम ये वाली जो देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको ज़रूर मिल रहा है। तो ये जब ये मिल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक, अब इसका मीन्स हमको यहाँ से तो ऊपर तक की इन्फिनिटी तक की वैल्यू मिल गई। नेगेटिव जाने के लिए हम लोग कहाँ तक गए, पाई तक गए, 0 से पाई, जिसमें न तो 0 पर वैल्यू मिली है न तो पाई पर मिली है। इस पर क्या है, नॉट डिफाइंड है, मीन्स 0 से पाई का इंटरवल सेलेक्ट किया गया। तो इसके सभी कोडोमेन को ये r मीन्स -∞ से +∞ की वैल्यू को ये कवर कर लिया है। +∞ ऊपर, -∞ नीचे, यहाँ देख रहे हैं पूरी वैल्यू को ये कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग करते क्या हैं, एक इंटरवल तो 0 से पाई मिलेगा, अगला इंटरवल इसी तरीके से आपको पाई से 2π भी मिलेगा, इसमें भी फंक्शन 1 1 on 2 मिलेगा। ठीक है, सभी वैल्यू को कवर कर, ऐसे 2π से कौन सा मिलेगा, 4π मिलेगा। बट हमको वही इंटरवल सेलेक्ट करना है जो सब लोग सेलेक्ट किए हैं, जो बैठक हुई थी, बार बार हम कह रहे हैं। अगर इधर चलते हैं तो इधर -π/2 से -3π/2 वाला इंटरवल मिलेगा। ठीक है, सॉरी, इधर चलेंगे तो 0 से -π वाला मिलेगा, जिसमें ये 1 1 on 2 होगा ये वाला। फिर इधर -π से -2π वाला इंटरवल मिलेगा। ठीक, तो ढेर सारे इंटरवल हैं, बट हमको किसी और इंटरवल से मतलब नहीं है। हमको जो प्रिंसिपल वैल्यू देगा वह केवल 0 से पाई वाला इंटरवल देगा, ये वैल्यू। तो इसको हम सेटेड कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, हमारे इन्वर्स को एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसके इन्वर्स के एग्जिस्ट करने वाले फंक्शन को यही लिख दे रहे हैं। ये हमको देगा y = cot x फ्रॉम, डोमेन कहाँ से कहाँ तक इसके रिस्ट्रिक्ट किया गया, 0 से पाई तक, मीन्स ये ओपन इंटरवल, ब्रैकेट्स का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 0 और पाई पे हमको वैल्यू नहीं मिल रही है, इन्फिनिटी हो जा रहे हैं, नॉट डिफाइंड है। से ये क्या दे रहा है, पूरा r को कवर कर ले रहा है, मीन्स इसमें ये फंक्शन हमारा 1 1 और 2 होगा। इसी के लिए हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे। और भी हैं जिस पे इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, पाई से 2π, 2π से 4π, इधर 0 से -π, -π से -2π। तो ढेर सारे इंटरवल हैं, बट उन सभी इंटरवल को नहीं देखना है, केवल ये जो मुख्य रूप से है जिसपे हमको प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगी, इस इंटरवल को सेलेक्ट करना है। तो इसको नोट करिए, फिर बगल में हम आपको इसके इन्वर्स का ग्राफ बता रहे हैं। तो देखिए, अब इसके इन्वर्स का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो इन्वर्स का ग्राफ बनाने के लिए ये जो होगा y = cot इन्वर्स x हो जाएगा, और ये डोमेन और कोडोमेन आपस में चेंज हो जाएंगे। अब इसका जो डोमेन हो जाएगा वह r हो जाएगा, और जो कोडोमेन होगा वह 0 to π चला जाएगा इन्वर्स के लिए, और ये ओपन इंटरवल होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। और जो ये वैल्यू है 0 to π, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x है। तो चलिए इसके इन्वर्स का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो इन्वर्स के ग्राफ के लिए ये बनाया गया है, यहाँ पे 0, ये वैल्यू π/2, ठीक है, ये वैल्यू पाई, ये 3π/2, ये 2π। सिमिलर वे ये -π/2, ठीक है, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2, ये माइनस का 2π। तो जिस पर ये वैल्यू नहीं दे रहा था, किस पे नहीं दे रहा था, पाई पे नहीं दे रहा था, तो वहाँ हम लोग क्या खींचेंगे, डॉटेड लाइन ड्रा कर दीजिए। 2π पे नहीं देगा, वहाँ डॉटेड लाइन ड्रा कर दो। आगे
पाई पे यहाँ नहीं देगा, यहाँ डॉटेड लाइन ड्रा कर दो। 2 पाई पे -2 पाई पे यहाँ नहीं देगा, यहाँ डॉटेड लाइन ड्रा कर दो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तो 0 से जब π/2 पर चलेंगे तो π/2 पे ये वैल्यू क्या दिया है, π/2 पे ये वैल्यू हमको 0 दे दिया है। तो π/2 पे 0। ठीक, और जो इसका ग्राफ है यहाँ देखिए, अब 0 से π/2 की साइड जा रहे हैं। तो 0 से π/2 की साइड जाने पर ये π/2 से जब पाई जाएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, और मीन्स यहाँ से ये ग्राफ चलेगा 0 पर तो इन्फिनिटी देगा, मीन्स 0 पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो ये ग्राफ यूँ होता हुआ ऐसे जाएगा, और जस्ट यही काम ये नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, ये मिलेगा 0 पे वैल्यू इन्फिनिटी। अब 0 से जैसे जैसे आ रहे हैं इसकी वैल्यू कंटिन्यू घट रही है, तो धीरे धीरे घटते 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 π/2 पे 0 आ गया। ठीक, फिर π/2 से पाई जाएंगे तो π/2 से पाई जाने पर इसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है। 0 से π/2 तक जाने तक ध्यान से फिर सुनिएगा, इसकी वैल्यू घट रही है। 0 पे इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी से घटते हुए फिर यहाँ π/2 पे आया तो इसकी वैल्यू 0 मिली है। फिर π/2 से पाई जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ रही है, फिर यहाँ गया है। अब यही काम यहाँ करना है कि अब पाई से 3π/2 जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी देगा, मीन्स ये ऐसे चला गया है। ठीक है, और इधर ये वाला पार्ट इस साइड चला जाएगा, ये मिलेगा हमको। ठीक है, 3π/2 से 2π जाएगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन की साइड बढ़ा है। वही सेम कंडीशन यहाँ 0 से -π/2 की साइड जाएंगे, तो 0 से -π/2 की साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव देगा 0 पे, और ऋणात्मक साइड से आएगा, मीन्स यहाँ से होता हुआ, और -π/2 से पाई जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स ये ग्राफ धीरे 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 यहाँ पहुँचा, यहाँ से अब ये वाला पॉइंट ये होता हुआ ये मिल गया। ठीक है, -π/2 से पाई जाएंगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ इन्फिनिटी देगा। ठीक है, धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ी है। अब सिमिलर वे यहाँ करेंगे तो यहाँ भी आपको जब -π से -3π/2 जाएंगे तो -π से -3π/2 जाएंगे तो ये आपको दूसरे में मिलेगा। दूसरे में ये यहाँ से माइनस इन्फिनिटी इस साइड देगा, यहाँ से होता हुआ ये ग्राफ यूँ चला जाएगा। ठीक है, फिर -3π/2 से -2π जाएंगे तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये इन्फिनिटी से होता हुआ ऐसे चला जाएगा। तो ये हमारा जो ग्राफ बना, ये ग्राफ बना किसका, cot इनवर्स x का। बट हमको जो इंटरवल सेलेक्ट किया गया है 0 से पाई वाला, तो 0 से पाई का इंटरवल ये है जिसमें मुख्यतः हमको केवल इसकी इन्वर्स के लिए इस वैल्यू को देखना है, जिसको हम डार्क कर दे रहे हैं, ये डार्क। ठीक है, ये शेडेड लाइन। ठीक है, तो ये रहा इसके cot x का ग्राफ और ये इसकी इन्वर्स का ग्राफ। ठीक है, तो आई होप इसे आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। थैंक यू।